आज के नेता भगत सिंह से महान कम थोड़ी हैं। आज के नेता आए दिन किसी न किसी पे हमला करते रहते हैं। भगत सिंह तो सिर्फ 3 बार अंग्रेज़ों पे हमला किए। आज के नेता कहीं ना कहीं हमला करते ही रहते हैं। हमारे देश में एक मुख्यमंत्री हैं पाखंडी सनातनधारी योगी आदित्यनाथ। वो आए दिन अकबरुद्दीन ओवैसी पर हमला करते रहते हैं। और देश का पप्पू राहुल गांधी आए दिन नरेंद्र मोदी जी पर हमला करते रहते हैं। और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी सोनिया गांधी पे हमला करता है, कभी अरविंद केजरीवाल पे हमला करता है, कभी अखिलेश यादव पे हमला करता है। उसका तो जीवन ही हमला करने में निकल गया। काम की बातें ना भगत सिंह ने कभी की और ना आज के नेताओं ने, लेकिन फिर भी दोनों महान हैं। अब इसमें से बहुत से नेता तो भारत रत्न भी प्राप्त कर लेंगे, बहुत से नेता भारत रत्न भी प्राप्त कर लेंगे। ये भी हमला करने में कम नहीं थे। अब किसी का भी नाम ले लीजिए, जैसे अंबेडकर साहब भारत रत्न से सम्मानित व्यक्ति हैं। वो आए दिन कांग्रेस पे हमला करते रहते थे। उसके बाद अटल बिहारी वाजपेयी है, वो आए दिन कभी इंदिरा गांधी पे हमला कर दिए, कभी राजीव गांधी पे हमला कर दिए। हमला वो भी करते थे, भारत रत्न मिल गया। काम की बातें इन लोगों ने कभी नहीं की, जिसके लिए हमने वीडियो बनाया और आपको बताना चाहा कि ये लोग भगत सिंह के ही रास्ते कदम पे चल रहे हैं। अगर हम बात करें सऊदी अरब की, कुवैत की और कई ऐसे मुल्कों की जहां चुनाव नहीं होता है, लेकिन वहां की व्यवस्थाएं भारत से लाख गुना बेहतर हैं। आप उसमें कहीं का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, आप ऑस्ट्रेलिया का एग्जाम्पल ले लीजिए, स्विट्ज़रलैंड का एग्जाम्पल ले लीजिए। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें वहाँ इस तरीके का चुनावी माहौल नहीं रहता है कि एक दूसरे पे लोग हमला करें। वहाँ नीतिगत बातें होती हैं कि नीतियाँ क्या होनी चाहिए। अच्छा, जहाँ तो चुनाव नहीं होता है वहाँ भी अच्छी नीतियाँ हैं। जैसे आप सऊदी अरब का एग्जाम्पल ले लीजिए, कुवैत का एग्जाम्पल ले लीजिए। जनता के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हैं, उसके बावजूद भी वहाँ चुनाव भी नहीं होता। अच्छा, जहाँ चुनाव होता है, जो अच्छे मुल्क हैं, वहाँ नीतियों पर बहस होती है, वहाँ डिबेट नीतियों पर होती है। और यहाँ एक नेता दूसरे नेता पे भगत सिंह की तरह हमला करता रहता है। काम की बातें नहीं करेंगे, जनता को समय पे न्याय मिले इसकी बात नहीं करेंगे, जनता को जितनी सुविधाएं विधायक सांसदों को मिलती हैं उतनी सुविधाएं जनता को मिले इसकी बात नहीं करेंगे। भारत का कोई सा भी नेता ले लीजिए, सारे भारत रत्नों की मैं बात कर रहा हूँ। इंदिरा गांधी का अगर राजनीतिक कैरियर देखिए तो हमेशा साड़ी बांट करके उन्होंने चुनाव जीता और प्रधानमंत्री बनी। मतलब साड़ी जब चुनाव आ जाता था तो ये साड़ी बांटना चालू कर देती थी। जिस तरीके से आज अमेठी की जनता को आप देखें, जहाँ का मैं मूल निवासी हूँ, यहाँ स्मृति ईरानी गांव-गांव जाके दुरदुरैया का प्रोग्राम कर रही हैं। नौटंकी तमाशा सब कुछ वैसे ही है, दुरदुरैया का प्रोग्राम कर रही हैं गांव-गांव में जा कर के। चुनाव जीतने के ये सारे हथकंडे हैं। ये चुनाव के जो हथकंडे जो सीखे गए वो इंदिरा गांधी ने इन नेताओं को सिखाया। भ्रष्टाचार का कार्यक्रम इंदिरा गांधी ने पूरे भारत में लोगों को बताया कि इस तरीके जनता को गुमराह करना है, हमें इस तरह साड़ी बांट के चुनाव जीतना है। वो लॉलीपॉप उनका काम कर गया। अब तो गांव-गांव में लोग प्रधानी जीतने के लिए रुपया बांटते हैं, पैसा बांटते हैं, साड़ी बांटते हैं। तो गांव-गांव की ये कहानी हो गई है। इसकी शुरुआत पहले नहीं हुई थी, इसकी शुरुआत इंदिरा गांधी ने की थी कि इस तरीके से जनता को गुमराह करना है। उसके बाद फिर 5 साल अपने हिसाब से काम करना है। 5 सालों में उन्होंने काम क्या किया आप लोगों ने भी देखा, हम आपको बता ही चुके हैं। उसी रास्ते कदम पे नरेंद्र मोदी जी भी चल रहे हैं। इनमें कोई नया बात नहीं आई, नई चीज़ें नहीं बताई इन लोगों ने।
वो सारे प्रोग्राम वैसे ही इनके भी कार्यक्रम चल रहे हैं। जैसा इंदिरा गांधी ने किया था वैसा ही प्रोग्राम इन लोगों ने भी सेट कर रखा है। आगे हम बढ़ें उससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को बेल आइकन नहीं दबाया है तो बेल आइकन दबा लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को अंत तक देखें और मुल्क में जो समस्याएं चल रही हैं उनके बारे में गंभीरता से सोचें। हमारे चैनल ने आपको बताया है कि 2024 में आपको काम क्या करना है। सांसद से हिसाब लेना है कि जितनी सुविधाएं आपको मिलती हैं उतनी सुविधाएं हमें भी दीजिए। आपको किसी पर हमला नहीं करना है। भगत सिंह के रास्ते कदम से आगे बढ़ कर के आपको किसी पर हमला नहीं करना है। राजनीति के बारे में जिस तरीके स्विट्ज़रलैंड की जनता सोचती है और उसने अपने लिए काम किया है, उसी तरह आप लोग भी अपने लिए काम करिए। एक दूसरे पे हमला करके अपने भाईचारा को ख़त्म करके कुछ हासिल होने वाला नहीं है। आप आइए हमारे चैनल पर और वहाँ की जो अच्छी बातें हैं उनको ग्रहण करें और उनसे आगे एक्सपायर्ड हो करके काम करें कि किस तरीके से आपको भाईचारा के साथ आगे बढ़ना है। जब तक भाईचारा कायम रहेगा समस्याओं का निदान होता रहेगा और जब तक ये चमनचूतियों की तरह हमले होते रहेंगे, एक दूसरा नेता दूसरे पे हमला करता रहेगा, तब तक किसी समस्या का समाधान नहीं होगा। इसलिए इससे आगे आप लोग बढ़ें। इससे आगे बढ़ कर के ही आप लोग राजनीति में सुधार ला सकते हैं, अन्यथा इस मुल्क का कुछ होने वाला नहीं है। बाकी की बातें हम आपको अगले वीडियो में मिलेंगे। अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि और किस तरीके से आप लोगों की समस्याएं ख़त्म की जाएं। धन्यवाद साथियों। इसी के साथ मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं 2024 में अपने सांसद से मिलें, अवश्य मिलें और उनसे कहिए कि जितनी सुविधाएं आपको मिलती हैं उतनी सुविधाएं हमें भी मुहैया कराएं। जब तक आप लोग अपने हक की बात नहीं करेंगे, हित की बात नहीं करेंगे, तब तक ये भगत सिंह के चेले आपका शोषण करते रहेंगे। ये लोग एक दूसरे पे हमला करते रहेंगे और आप इन हमलों को झेलते रहोगे। ये सारे जो जड़ की फसाद है नेता, उसका खामियाजा हमें ही उठाना होगा। सीधी सी बात ये है कि इसका खामियाजा हमें ही उठाना होगा। तो इस खामियाजे को ना उठाएं, नेताओं से सीधे बात करें कि जितनी सुविधाएं आपको मिलती हैं उतनी सुविधाएं हमें भी मुहैया कराएं। धन्यवाद साथियों।